तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, क्यों नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई? क्या सरकार के पास नहीं है कोई पुख्ता सबूत? देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब लोग क्रिकेट के फैन हैं, लेकिन क्रिकेट देखने के साथ साथ आपको क्रिकेट में कॉन्टेस्ट खेलने में बहुत मजा आता था। जैसे आप 49 रुपए लगाकर ड्रीम 11 पर टीम बनाते थे, एमपीएल पर टीम बनाते थे, माई 11 सर्कल पर टीम बनाते थे, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जो सब कुछ हुआ उससे आपका क्रिकेट देखने में जो इंटरेस्ट है वो काफी हद तक कम हुआ है। और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या ड्रीम 11 बैन होगा या फिर नहीं, कोर्ट का फैसला क्या आएगा, मनी कॉन्टेस्ट की वापसी होगी या फिर नहीं, सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट डेट पर डेट देती रहेगी या फिर कोई फैसला सुनाएगी, सरकारी वकील केस क्यों टाल रहे हैं, ऐसे कई सारे और भी सवाल आपके मन में थे। लेकिन अगर आज की वीडियो आपने पूरी एंड तक देख ली तो आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखो, ड्रीम 11 और रियल मनी गेमिंग का जो केस है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 21 जनवरी को हियरिंग है। लेकिन दोस्तों, ऐसी क्या नौबत आ गई है जो कोर्ट को इतनी बड़ी डेट देनी पड़ी, 21 जनवरी की डेट देनी पड़ी, जबकि जो हियरिंग हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी। मतलब 1 महीना और 10 दिन, 40 दिन के आसपास की डेट क्यों देनी पड़ी? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने एलिगेंस लगाए हैं कि यहाँ से टेरर फंडिंग हो रही है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो सब झूठ है? गवर्नमेंट उसके प्रूफ नहीं दे पा रही है और इस वजह से गवर्नमेंट ने इतनी लंबी डेट मांगी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एडवोकेट थे वो सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के लिए अड़ गए थे कि प्लीज गिव अस नेक्स्ट डेट फॉर जनवरी। उनको पता है कि हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है। हो सकता है उनको पता हो हमारे पास प्रूफ नहीं है तो वो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। क्या हो सकती है टेरर फंडिंग? क्या ड्रीम 11 और एमपीएल जैसे दोस्तों जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो भी टेरर फंडिंग कर सकते हैं या वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं? वो सब कुछ दोस्तों डिस्कस करेंगे कि कितना मजबूत यहाँ पे गवर्नमेंट का केस है या फिर कितना मजबूत यहाँ पर रियल मनी गेमिंग का केस है। बहुत सारे दोस्तों पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताने हैं, जो कि डिस्कस करने हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनल टीम मिल जाती है फैंटेसी की और सबसे पहले न्यूज कोई भी होती है मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप जरूर जुड़ जाइएगा। और दोस्तों, आपको यदि लीगली खेलना है तो आप सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं, जहाँ पर फैंटेसी लीगल चल रही है। इंडिया में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है अभी ये जहाँ पर फैंटेसी लीगल चल रही है, यहाँ पर आप लीगली खेल सकते हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन यदि आप यहाँ पर 2000 ये डिपॉजिट करेंगे फैंटेसी खेलने के लिए तो वो 2000 सामान आप इनके ऐप से मंगा सकते हैं और साथ में 2000 ये आपको एक्स्ट्रा एज ए गिफ्ट टोकन्स दे देंगे, जिससे आप फैंटेसी खेल सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग आराम से खेल सकते हैं, इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं, 30% आपका टीडीएस कटेगा, लेकिन जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था उससे आप प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने घर पे सामान मंगा चुके तो आप बिल्कुल लॉस में नहीं है। मतलब जबरदस्त ऐप है, सिर्फ इसी वजह से ये चल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको फैंटेसी नहीं खिला रहे हैं, ये इनडायरेक्टली आपको फैंटेसी खिला रहे हैं और आप एक टाइप से यहाँ पर कोई पैसा नहीं दे रहे हैं फैंटेसी खेलने के लिए, तो यहीं पे खेल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके अलावा किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा, आप फंस सकते हैं। देखो, यदि अब अगर बात करें ड्रीम 11 के केस की कि क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या जीत हो सकती है। देखो, इस बार जो हेयरिंग हुई थी ना 11 दिसंबर की, वो चाहे छोटी सी हेयरिंग हुई थी, आई थिंक 4-5 मिनट के आसपास की हेयरिंग थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी कि आज जो रियल मनी गेमिंग ऐप्स के जो एडवोकेट्स हैं वो कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन जो गवर्नमेंट की साइड से जो एडवोकेट है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। वो बहुत ज्यादा एक टाइप से हेजिटेट हो रहे थे कि अब क्या बात करूं सुप्रीम कोर्ट में, और जो जजेस थे वो अच्छे से बात सुन रहे थे। ये चीज एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि जजेस का रिस्पॉन्स देखकर लग रहा है कि जो रियल मनी गेमिंग एप्स है उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको मौका देना चाहिए। देखो, यदि गवर्नमेंट ने इतने बड़े एलिगेंस लगाए हैं, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया या फिर बात करें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी सिग्नेचर किए, तो फिर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में तो सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी कोर्ट होगी, किसी भी कंट्री की कोर्ट होगी, वो उस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक्सेप्ट इसलिए किया है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि कितना ज्यादा अन्याय हुआ है यहाँ पर रियल मनी गेमिंग कंपनीज के साथ। एकाएक आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जो लीगली चल रही है, जो आपको जीएसटी भी दे रही है, जो आपको टीडीएस भी दे रही है, उनको आप बंद नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो एलिगेंस लगाए हैं वो बहुत ही खतरनाक एलिगेंस है। उसमें सबसे बड़ा तो टेरर फंडिंग है कि टेररिस्ट को पेमेंट जाता है रियल मनी गेमिंग ऐप से। दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाले के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मतलब क्या है कि इलीगल पैसा आता है इन ऐप्स के पास, इलीगली पैसा आता है
और बाकी जो लगाए गए हैं सुसाइड केस वगैरह के, वो भी सब डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं टेरर फंडिंग। यार एक बात बताओ, आप टेरर फंडिंग कैसे हो सकती है? जो भी इंडिया के अंदर ऐप चल रहे हैं, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो माई 11 सर्कल हो, विजन 11 हो, एमपीएल हो, जो भी दोस्तों ऐप चल रहे थे, वो सब पेमेंट गेटवेज के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा ऐप नहीं है कि जहां से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो या फिर आप कैश वहां पर डिपॉजिट कर सकते हो। सबके पेमेंट गेटवेज के थ्रू काम चल रहे थे और सबकी केवाईसी वेरिफिकेशन होती है, सबकी एज वेरिफिकेशन होती है, इंडिया के अंदर ही सिर्फ चलते हैं। तो यहाँ पे ये ऐप कैसे कर सकते हैं ये काम? टेरर फंडिंग कैसे कर सकते हैं? भाई टेरर फंडिंग यदि की जाती है तो इलीगल तरीके से की जाती है। जो दूसरे ऐप्स है ना, जो इलीगल तरीके से इंडिया में चल रहे थे, अभी देखो कुछ टाइम पहले सुरेश रैना और शिखर धवन को एक लीगल नोटिस दिया गया और ईडी का छापा पड़ा क्योंकि उन्होंने 1xBet का प्रमोशन किया था। और 1xBet जो ऐप है ना, वो पूरी तरह से बैटिंग ऐप है और इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का ऐप है। तो उस ऐप पे उंगली उठाई जा सकती है और उसका प्रमोशन किया है। इस वजह से इन दोनों पर भी एक ईडी का नोटिस गया है, उनकी काफी ज्यादा संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। तो जो ऐप्स है ना, उन्होंने आकर गलत काम किया है, उन्होंने आकर टेरर फंडिंग की है, उन्होंने आकर दूसरे काम किए हैं। मैं 1xBet के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको जो प्रॉपर इंडियन पेमेंट गेटवे से चल रहे हैं, जिनको आरबीआई अप्रूव कर रखी थी, वो नहीं कर सकते हैं टेरर फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे ऐप्स कर सकते हैं जो इलीगल ऐप है या जो बाहर से चल रहे थे, जो प्रॉपर जो बैटिंग ऐप है, जिनका इंडिया पेमेंट गेटवे से कोई काम नहीं है, वो कर सकते हैं ये काम। तो दोस्तों इसी वजह से मतलब उनके चक्कर में ना ये ऐप्स इन पर जबरदस्ती एलिगेंस लगा। और दूसरा, अब जो बात आई थी कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर तो अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन में ये फाइनली कोई भी जो एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है कि यही वजह है कि रियल मनी गेमिंग ऐप या फिर फैंसी के उस बंदे ने पैसे लगाया था, इस वजह से उसने सुसाइड किया। ऐसा भी न्यूज आई है। तो बहुत सारी दोस्तों चीजें जिसकी ना अभी प्रॉपर प्रूफ नहीं है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट भी अटकी पड़ी है। अब इसी वजह से गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं वो थोड़े से हेजिटेट लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखते हैं 21 जनवरी को होता क्या ये कुछ प्रूफ ले आते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी, और डिसीजन ऐसा होगा जहां पे गवर्नमेंट भी हैप्पी होगी और जहां पर रियल मनी गेमिंग एप्स भी हैप्पी होंगी। और ऐसा ही दोस्तों कुछ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुना सकती है, हो सकता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करे लेकिन मनी ऐप्स की वापसी कर दे। तो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। दोस्तों अगर आपको अभी के लिए लीगली खेलना है तो आप सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं, बिल्कुल सेफ ऐप है, इंडियन रजिस्टर्ड ऐप है, आरबीआई ने भी इसको अप्रूव कर रखा है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें सबसे खास बात यह है कि ये नो लॉस मनी ऐप है, यहाँ पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। मतलब आपको ये जो है ऐप टोकन देंगे और टोकन के थ्रू जो है आप फैंसी क्रिकेट खेल सकते हैं। यहाँ पर आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब कुछ खेल सकते हैं। तो बिल्कुल सेफ ऐप है। अगर आपको यहाँ पर खेलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके और फैंसी क्रिकेट खेल सकते हैं। फिलहाल आप ये जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।